कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 1973 में 5 दोस्तों का एक ग्रुप टेक्सास टाउन में गया था, जिसमें सभी लोग मारे गए थे, पर इसमें से एक सर्वाइवल बच गई थी जिसका नाम सैली था। लेकिन अभी तक उन मर्डर का किसी को कुछ भी पता नहीं चला था। सैली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जिस आदमी ने उसके सभी फ्रेंड को मारा था उसने एक क्रीपी फेस वाला मास्क पहना हुआ था, जिसके पास एक चेन सॉ भी था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम 4 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम लीला, रूथ, मेलेडी और दांते होता है। ये चारों अपनी कार से टेक्सास टाउन में जा रहे थे। तभी रास्ते में एक गैस स्टेशन वाला आदमी इनके पास से अपनी गाड़ी को तेजी से भगाकर चला जाता है। फिर जब ये लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो तभी इन्हें रोड पर 2 ऑफिसर्स मिलते हैं जो इन्हें बताते हैं कि ये एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम लोग आगे सावधानी के साथ जाना। अब कुछ देर बाद ये लोग उस टाउन में पहुंच जाते हैं जहां इन्हें वही गैस स्टेशन वाला आदमी मिलता है जिसका नाम रिचर है। रिचर यहाँ दांते का कॉन्ट्रैक्टर है क्योंकि वो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी परचेस करने वाला था। इसके बाद दांते और मेलेडी एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ इन्हें एक वर्जीनिया नाम की ओल्ड लेडी मिलती है जो इनसे कहती है कि मेरे घर में आप लोगों का स्वागत है। उसे देखकर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो लेडी इन्हें बताती है कि बहुत साल पहले वो यहाँ पर ऑर्फनेज चलाया करती थी, लेकिन किसी कारणवश इस ऑर्फनेज को बैंक ने जब्त कर लिया था, जिसके बाद उसने बैंक को कुछ पैसे देकर इस ऑर्फनेज को दोबारा से छुड़ा लिया था और तब से ये जगह उसी का हो गया है। तभी सीढ़ियों पर मेलेडी को एक बड़ा सा आदमी दिखाई देता है जिसे देख वो एकदम से डर जाती है। फिर वो ओल्ड लेडी उस आदमी से कहती है कि यहाँ पर सब ठीक है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। उस ओल्ड लेडी की बात सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मेलेडी के पूछने पर ओल्ड लेडी उसे बताती है कि ये इस ऑर्फनेज का लास्ट बचा हुआ बच्चा है जिसका ख्याल वो अब तक रख रही है। इसके बाद वहाँ पर वो ऑफिसर्स आ जाते हैं जिसे दांते ने यहाँ बुलाया था। अब वो पुलिस उस ओल्ड लेडी को पकड़कर यहाँ से ले जाने लगती है। ओल्ड लेडी की आवाज सुनकर वो बड़ा सा आदमी नीचे आता है और अपनी मदर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान उस ओल्ड लेडी को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके कारण ये लोग उसे एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उस ओल्ड लेडी की मौत हो जाती है, जिसे देख वो आदमी रोने लगता है क्योंकि वो उसे अपनी मदर समझता था। वो अपनी मदर का हाथ उठाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी एक ऑफिसर उस आदमी का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि तुम्हारी मदर मर चुकी है। ये सुनते ही वो आदमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो उस ऑफिसर का हाथ तोड़ देता है। जिसके बाद ऑफिसर उसे शूट करने के लिए अपना गन निकालता है। तभी वो आदमी उस गन को मोड़ देता है, जिससे वो गोली गाड़ी चला रहे ऑफिसर को लग जाती है और इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उधर मेलेडी जब अपने फोन को चेक करती है तो उसे दांते के फ्रेंड का मैसेज मिलता है जिसमें वो बताती है कि वो ओल्ड लेडी मर गई है। इसके बाद मेलेडी अपनी सिस्टर लीला के पास जाती है और उससे बताती है कि हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं ताकि हमारे ऊपर कोई भी केस ना बने। लीला ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। इन सब की बातों को रिचर सुन लेता है। दूसरी तरफ गाड़ी में जब रूथ को होश आता है तो वो दोनों ऑफिसर्स को मरा हुआ देखती है और वो आदमी अपनी मदर को लेकर यहाँ से चला गया था। तभी रूथ साइड ग्लास से उस आदमी को देखती है जो अपनी मदर के फेस से उसका स्किन उतार रहा होता है। ये देख रूथ हेल्प के लिए रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करती है। तभी वो आदमी अपनी मदर के फेस को अपने चेहरे पर लगा लेता है, जिससे रूथ ये बात रेडियो पर सबको बता देती है। उधर सैली भी ये सब बातें सुन रही होती है। तभी रूथ देखती है कि उनमें से एक ऑफिसर अभी भी जिंदा है, इसलिए वो उससे हेल्प लेने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ वो लेदर फेस वाला आदमी आ जाता है जो रूथ पर हमला करके उसे दर्दनाक तरीके से मार देता है। इसके बाद वो लेदर फेस टाउन की तरफ अपनी मॉम की मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। उधर मेलेडी जब लीला के साथ इस टाउन से जाने वाली थी तब रिचर उसके कार के चाबी को निकाल लेता है। ये देख दांते उससे पूछता है कि तुमने कार की चाबी को क्यों निकाला। इस पर रिचर कहता है कि तुम लोगों ने उस ओल्ड लेडी को मार दिया है, जिससे अब वो उस प्रॉपर्टी को चेक नहीं कर सकता कि ये प्रॉपर्टी उस लेडी का है या फिर किसी और का। इसके बाद रिचर बस के अंदर सभी प्रॉपर्टी के कागज को चेक करने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैली अपने सभी हथियार को गाड़ी में रखती है और उस लेदर फेस वाले से बदला लेने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ दांते और मेलेडी उस बिल्डिंग में प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी मेलेडी को एक बॉक्स के अंदर उस बिल्डिंग का पेपर मिलता है, जिसे देख वो समझ जाती है कि ये प्रॉपर्टी उसी ओल्ड लेडी की है। तभी इन्हें वहाँ पर किसी की आहट सुनाई देती है। ये सुन दांते चेक करने के लिए उसकी तरफ जाता है। तभी वहाँ उसे वही लेदर फेस वाला आदमी दिखाई देता है। इसके बाद वो लेदर फेस वाला आदमी दांते के ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। वहीं मेलेडी जब उस लेदर फेस वाले आदमी को देखती है तो वो उस ओल्ड लेडी के कब्र में जाकर छिप जाती है। पर तभी उस रूम में लेदर फेस आ जाता है जो अपनी मॉम के कटे हुए फेस पर मेकअप लगाता है। फिर जब वो विंडो से बाहर
बाहर बहुत लोगों को देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, जिसके कारण वो उन सबको मारने का फैसला करता है। तभी मेलेडी मौका पाकर यहाँ से भागने का प्लान बनाती है, लेकिन तभी वहाँ फिर से वो आदमी आ जाता है, जिसे देख मेलेडी बेड के नीचे छिप जाती है। अब वो आदमी दीवार को तोड़ने लगता है। उधर हम दांते को जिंदा देखते हैं, जो कि बाहर जा रहा होता है। तभी उसे रिचर्ड देख लेता है। इसके बाद रिचर्ड दांते से पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, लेकिन इससे पहले कि दांते उसे कुछ बता पाता तभी उसकी मौत हो जाती है। वहीं लेदर फेस वाला आदमी उस दीवार को तोड़ चुका होता है। इसके बाद वो अपने चैन सो को स्टार्ट करने लगता है। तभी रिचर्ड और लेदर फेस के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें लेदर फेस रिचर्ड पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। तभी वो मेलेडी को बेड के नीचे छिपा हुआ देखता है। रिचर्ड अपने जेब से सभी चाबी को निकाल देता है, जिसे लेकर मेलेडी यहाँ से भाग सके। अब लेदर फेस रिचर्ड के सिर पर हमला करके उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ सैली जब टेक्सास टाउन पहुंचती है तो उसे वही कार दिखाई देती है, जिसमें उन ऑफिसर की डेड बॉडी होती है। अब यहाँ सैली को ओल्ड लेडी की भी डेड बॉडी मिलती है, जिसके फेस का स्किन उखड़ा हुआ था। ये देख सैली लेदर फेस को मारने के लिए टाउन की तरफ जाने लगती है। इधर सभी लोग बस में बैठे होते हैं, लेकिन जब लीला बस से बाहर जाने की बातें करती है तो उसे एक लेडी बाहर जाने से मना करती है, पर लीला उसकी बात नहीं मानती और बस का डोर खोलकर मेलेडी को ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी उसे दांते की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है। वहीं अंदर मेलेडी उस चाबी को लेकर भागने वाली होती है कि तभी उसे लेदर फेस देख लेता है और वो उस पर अपने हैमर से हमला करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। फिर वो चैनसो को स्टार्ट करके मेलेडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख मेलेडी अंडरग्राउंड रास्ते से भागने की कोशिश करती है। तभी मेलेडी को अपनी सिस्टर लीला की आवाज सुनाई पड़ती है। ये सुनकर मेलेडी जोर जोर से रोने लगती है। मेलेडी की चीख सुनकर लेदर फेस नीचे अपना चैनसो चला देता है, लेकिन लीला किसी तरह उसे बचा लेती है, जिसके बाद ये दोनों जल्दी से बस के अंदर चली जाती हैं। अब मेलेडी बस ड्राइवर को चाबी देती है और उसे यहाँ से जल्दी चलने के लिए बोलती है, लेकिन जब बस ड्राइवर बस को स्टार्ट करके आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे वहाँ लेदर फेस दिखाई देता है, जिसे देखकर बस ड्राइवर बस को वहीं पर रोक देता है और बस से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई छूट गया है। पर तभी लेदर फेस उस बस ड्राइवर के सिर को काटकर बस के अंदर फेंक देता है। इसके बाद लेदर फेस बस के अंदर चला आता है और अपना चैनसो स्टार्ट करके उस बस में मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है। इनमें से एक आदमी इन सब का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, जिसे सभी लोग देखकर काफी डर जाते हैं। वहीं लीला और मेलेडी बस के पीछे छिप जाते हैं। इसके बाद लेदर फेस को बस के पिछले हिस्से से आवाज सुनाई देती है। अब लीला किसी तरह बचकर बस के ऊपर चली जाती है, जिसके बाद वो मेलेडी को भी बस के ऊपर खींच लेती है, जिससे ये दोनों बच जाती हैं और यहाँ से भागने लगती हैं। तभी सैली वहाँ पर अपनी कार लेकर आ जाती है। फिर मेलेडी सैली से बताती है कि वहाँ एक साइको किलर है, जिसने उसके सभी फ्रेंड को मार दिया है। इस पर सैली कहती है कि उस किलर का नाम लेदर फेस है, जिसे मारने के लिए वो 50 साल से इंतजार कर रही है। इसके बाद सैली उन दोनों को गाड़ी के अंदर बैठने के लिए बोलती है और खुद अपना गन लेकर लेदर फेस को मारने के लिए जाती है। अब सैली लेदर फेस के सामने जाकर उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और उससे कहती है कि तुमने मेरे सभी फ्रेंड्स को मार दिया था। ये सब बातें सुनकर लेदर फेस अपना चैनसो लेकर उन दोनों लड़कियों को मारने के लिए निकल जाता है। अब लेदर फेस उन दोनों पर हमला करने लगता है, पर तभी सैली उसे शूट कर देती है, लेकिन उस पर सैली की गन का कोई भी असर नहीं होता। अब सैली उससे बताती है कि वो वही लड़की है जो उस दिन उससे बचकर निकल गई थी। ये सुनकर लेदर फेस यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सैली उन दोनों लड़कियों को अपनी कार की चाबी देकर यहाँ से जाने के लिए बोलती है और खुद गन लेकर लेदर फेस की तरफ जाने लगती है। तभी लेदर फेस सैली पर अटैक कर देता है। अब लेदर फेस अपने चैनसो से सैली के 2 टुकड़े करके उसे मार डालता है। उधर मेलेडी और लीला वहाँ से भागने लगती हैं, पर तभी लेदर फेस अपनी चैनसो को इनके कार की तरफ फेंकता है, जिससे मेलेडी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद मेलेडी लीला से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। मेलेडी की बात मानकर लीला वहाँ से भाग जाती है। अब मेलेडी लेदर फेस से कहती है कि हमने जो तुम्हारी मॉम के साथ किया वो बहुत ही गलत है, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी लेदर फेस अपना चैनसो स्टार्ट करता है। वहीं लीला रिचर्ड की गन लेकर यहाँ आ जाती है, पर लीला उसे शूट नहीं कर पाती क्योंकि उसे गन चलाना ही नहीं आता था। इसके बाद लेदर फेस लीला का पीछा करने लगता है, पर तभी सैली लेदर फेस को गन से शूट कर देती है क्योंकि वो अभी भी जिंदा होती है। खैर अब लीला सैली की शॉर्ट गन लेकर लेदर फेस को मारने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी लेदर फेस उस पर अटैक करके उसे पानी में गिरा देता है। फिर कुछ देर बाद लीला पानी से बाहर निकलती है और अपनी शॉर्ट गन लेने लगती है। तभी लेदर फेस भी पानी से बाहर निकलकर अपना चैनसो स्टार्ट करता है और लीला पर हमला करने लगता
लगता है। तभी वहाँ मेलेडी भी आ जाती है जो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन लेदर फेस उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इसी बीच लीला के शॉटगन की गोली खत्म हो जाती है, जिससे वो लेदर फेस को शूट नहीं कर पाती। इसके बाद मेलेडी लेदर फेस का चेनसो उठा लेती है और उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। अब इन दोनों को लगता है कि लेदर फेस मर चुका है। नेक्स्ट मॉर्निंग मेलेडी और लीला कार में बैठकर वहां से जाने लगती हैं। तभी वहां पर लेदर फेस आ जाता है जो मेलेडी को गाड़ी से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो उसके फेस को उसके बॉडी से अलग कर देता है, जिससे मेलेडी की वहीं पर मौत हो जाती है। लीला अपनी सिस्टर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है। इसके बाद हम लेदर फेस को उसके पुराने घर में जाते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।